Good morning, students. Today we'll learn a chapter called as rectification errors. Okay, unintentional mistakes done in books of accounts is called as errors, and intentional mistakes done in the books of accounts is called as fraud. Now let us learn introduction to rectification of errors. तो इसमें क्या क्या है? Unintentional omission or commission of amounts and accounts, omission and commission of amounts and accounts in the process of recording the transaction. तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बुक्स अकाउंट में, आर कॉमनली नोन एज एरर्स. ओमिशन मीन्स हम ओमिशन दो टाइप के होते हैं. एक होता है कंप्लीट ओमिशन. फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू राम, वो हमने पूरी सेल्स की एंट्री करना भूल गए. और दूसरा बोलते हैं पार्शियल ओमिशन. गुड्स सोल्ड टू राम हमने सेल्स बुक में तो लिख दिया, लेकिन हम राम के अकाउंट में उसका पोस्टिंग करना भूल गए, उसको बोलेंगे पार्शियल ओमिशन. नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन. ओके, राम के अकाउंट को डेबिट करना था, लक्ष्मण के अकाउंट को डेबिट कर दिया. राम के अकाउंट में डेबिट करना था, राम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. ओके, तो अमाउंट रॉन्ग, अकाउंट रॉन्ग, अमाउंट भी रॉन्ग, अकाउंट भी रॉन्ग. राम के अकाउंट में डेबिट करना था, लेकिन राम के अकाउंट में क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया. ओके, तो उसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन. हम कल डिटेल में करेंगे बाद में. ओके, तो अनइंटेंशनल, जानबूझ के नहीं, ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स in process of recording transaction are commonly known as errors. Various unintentional errors can be committed at the stage of. तो errors कब हम errors कब करते हैं? Collecting financial information. जब हम फाइनेंशियल में कलेक्ट करते हैं, जैसे परचेज, सेल्स, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, वाउचर, वाउचर, रिसिप्ट्स, जब कलेक्ट करते हैं उसमें हमने मिस्टेक करते हैं. फिर रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, बाद में हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे. तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ओके, लेकिन जिसको सेल्स के उसका काम रिकॉर्ड करना भूल गए. तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो जब रिकॉर्ड करने के तब मिस्टेक आ गया. मैथमेटिकल मिस्टेक्स मैंने बताया था. अमाउंट इज 25,940. अमाउंट इज एक्चुअल अमाउंट इज 25,940. हमने रिकॉर्ड कर दिया 25,490. इसको बोलेंगे मैथमेटिकल मिस्टेक्स. ओके, सेकंड है कास्टिंग एरर. कास्टिंग मींस टोटलिंग. तो हमने टोटलिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसको बोलेंगे मैथमेटिकल मिस्टेक्स. हमने बैलेंसिंग मिस्टेक कर दिया, हमने जब बैलेंस किया वो हमने रॉन्ग बैलेंस कर दिया. ओके, पॉइंट क्लियर. तो पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट मैथमेटिकल मिस्टेक्स है. कास्टिंग एरर मींस टोटलिंग एरर एंड बैलेंसिंग एरर, इसको बोलेंगे मैथमेटिकल मिस्टेक्स. दैट इज मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ओवरसाइट. हम देखना भूल गए. ओके, तो हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर फॉलो नहीं की. जैसे अकाउंटिंग बताता हूँ, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, तुम लोग आगे भी था ना. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. और तो स्टॉक को मेथड करने के, स्टॉक को वैल्यू करने के लिए दो मेथड है. एक है फर्स्ट इन फीफो एंड वेटेड एवरेज. फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो गुड्स पहले परचेस किया है, ओके, उसको पहले सेल करना चाहिए, और जो गुड्स बाद में परचेस किया उसको बाद में सेल करना चाहिए. उसको बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन जो पहले परचेस किया है तो पहले सेल करेंगे. दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड. ओके, कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी है कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज टू वैल्यू स्टॉक एट वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड. ठीक है, हमने फीफो मेथड यूज कर लिया. दूसरा एग्जांपल है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन दो मेथड है, तुमने देखा है, WDV मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, WDV मींस रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड सेकंड इज स्ट्रेट लाइन मेथड. और एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, तुमको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना चाहिए. एक बार तुमने WDV मेथड फॉलो किया है, वही फॉलो करना चाहिए. हम बार बार उसको चेंज
नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि तुम चेंज करोगे ओके तो स्टॉक का वैल्यू चेंज होगा, और स्टॉक तुम्हारा चेंज होगा, तुम्हारा स्टॉक चेंज होगा ओके, तुम्हारा स्टॉक चेंज होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी चेंज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद टू चेक arithmetic accuracy of journal and ledger। ना तुम्हारा जर्नल और लेजर बराबर है, इट्स करेक्ट। हाउ यू अंडरस्टैंड योर जर्नल एंड लेजर, तुम्हारा कास्टिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग सब कुछ बराबर है, तो वो राइट करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट which is prepared, trial balance is the statement which is prepared to check arithmetic accuracy of books of account, to check arithmetic accuracy of books of accounts। okay, तो तुम्हारा सब कुछ अगर ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया then your books of accounts is arithmetically correct, और ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हुआ तो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स arithmetically correct नहीं। तो if trial balance does not tally then there is an error, और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो एरर नॉट एरिथमेटिकल एरर नहीं होगा, दूसरे एरर पॉसिबल है, बताऊंगा मैं। ओके, तो इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली देन देयर इज एरर व्हिच हैज टू बी रेक्टिफाइड। ओके, बट अगर ट्रायल टैली हो गया ओके, सम एरर्स में अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, सम मे नॉट, कुछ एरर्स ट्रायल को इफेक्ट करेंगे और कुछ एरर्स ट्रायल को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो कभी कभी टैली भी हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें मिस्टेक्स है, एरिथमेटिक करेक्ट है लेकिन लॉजिकल वो करेक्ट नहीं। तो सम एरर्स में इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, सम मे नॉट, बट दिस एरर्स में अफेक्ट डिटरमिनेशन ऑफ करेक्ट। तो जब एरर्स होगा तो सर कौन सा एरर टैली हो गया फिर मिस्टेक्स है, तो मिस्टेक कौन सी मिस्टेक्स है, एंड दैट मिस्टेक्स affect determination of correct profit and loss and correct financial position of the business। okay, now next है तो to check the arithmetic accuracy we prepare trial balance। okay, if trial balance does not tally means there is mistakes and mistakes has to define, sometimes trial may also tally। okay, but tally हो गया फिर it does not mean कि वहाँ पे errors नहीं, is error free। it may happen कि for example wages paid for installer machinery is debited to wages account। साला wages काय के लिए पे किया है, wages paid for installer machinery, it should be added to cost of machinery but is debited to wages account। तो wages को डेबिट कर दिया तो तुम्हारा जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो तुम्हारा एनपी भी कम होगा। सेम वे तुमको मशीन में ऐड करना था तो मशीन में ऐड नहीं किया, इन दैट केस योर असेट्स इज अंडरस्टेटेड, तो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस भी बराबर नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बराबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल repairs to building debited to building account, repairs to building debited to building account। okay, now repairs to building expense है, उसको पीएनएल डेबिट में लिखा था, तुमने डेबिट नहीं किया तो प्रॉफिट ज्यादा है, और बिल्डिंग में तुमको ऐड करना ही नहीं था, बिल्डिंग में ऐड कर दिया तो प्रॉफिट भी गलत है, एंड असेट्स जो बैलेंस शीट में लिखा है बिल्डिंग का वैल्यू है वो ओवर स्टेटेड है, मींस करेक्ट नहीं है। ओके, तो ये मिस्टेक होती है ना। वेजेस भी डेबिट है, वेजेस अकाउंट भी डेबिट बैलेंस है, और मशीन अकाउंट भी बैलेंस, तो डेबिट ही किया लेकिन वो ऐसे मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस शो नहीं करेगा, लेकिन एरिथमेटिकली करेक्ट आएगा आंसर, इन लॉजिकल वो रॉन्ग है। ओके, नाउ नेक्स्ट ना एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने बहुत सारे समझ लिए। रॉन्ग एंट्री, ओके, राम के अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने सॉरी एंट्री रॉन्ग पास कर दी, रॉन्ग एंट्री पास कर दी। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब मींस सब्सिडी बुक मींस परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, उसका टोटलिंग बराबर नहीं।
अगर टोटलिंग भी बराबर नहीं होगा तो कास्टिंग भी रॉन्ग होगा, सॉरी कास्टिंग रॉन्ग होगा तो बैलेंस भी रॉन्ग होगा। ये टोटल गलत किया है, बैलेंस भी रॉन्ग होगा। अकाउंटिंग का कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। ओके, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। ओके, से फॉर एग्जांपल सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी बुक मींस परचेज बुक, सेल्स बुक। मैंने परचेज बुक में तो एंट्री कर दी, ओके, मैंने परचेज में एंट्री कर दी, लेकिन पार्टी अकाउंट में एंट्री करना भूल गया, या मैंने परचेज बुक में एंट्री बराबर कर दी, लेकिन जिससे मैंने परचेज सप्लायर अकाउंट में पोस्टिंग मैंने गलत कर दी, तो रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। एरर इन कैश बुक, एरर जब तुमने कैश बुक रिकॉर्ड किया तो जो बैलेंस था, कैश बुक जो बैलेंस है, तुमने मिस्टेक कर दी कैश बुक की। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस, तो लेजर का जो बैलेंस है मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो जब तुमने लेजर का बैलेंस किया तो बैलेंस रॉन्ग निकाला, और वही बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रायल में जाएगा, और ट्रायल में चली नहीं होगा। तो एग्जांपल्स आर रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग कास्टिंग मींस रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, per day कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल बुक। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडी बुक, सब्सिडी बुक में एंट्री बराबर की है, पोस्टिंग ने गलत कर दी है। एरर्स इन कैश बुक, ओके, रिसिप्ट को पेमेंट लिख दिया, पेमेंट को रिसिप्ट में लिख दिया, ये मिस्टेक भी हो सकती है। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री मिस्टेक कर दिया तुमने, जहाँ कैश में लिखा तो बैंक में लिख दिया, और जो बैंक में था वो तुमने कैश में लिख दिया। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस, ओके, जब तुमने लेजर को बैलेंस किया, फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो जो भी एक्सपेंस है, इनकम है, तो तुमने जब बैलेंस किया उसका तुमने रॉन्ग बैलेंस किया, और सेम जो रॉन्ग बैलेंस है कहाँ कैलकुलेट होगा, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल में चली नहीं होगा। तो दिस आर सम एग्जांपल्स, ओके, बस हम डिटेल में करने हैं अभी। नाउ नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ एरर्स। तो एरर्स कब कब हो सकते हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम एरर्स कैन बी डन। एरर्स कब कब होती है, एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन जर्नल, जब तुम फॉर एग्जांपल परचेज है, ओके, परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल के रिकॉर्ड करोगे। तो जब तुमने रिकॉर्ड किया तो जर्नल में तुमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, ओके, तो व्हेन यू आर पासिंग जर्नल एंट्री इन द जर्नल बुक, ओके, यू हैव मेड द मिस्टेक्स। सेकंड, एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर, तो जर्नल से तुम पोस्टिंग करोगे कहाँ, लेजर में करोगे, या तुम सब्सिडरी बुक्स में से, सब्सिडरी बुक्स परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेड बुक, कैश बुक, पर डे कैश बुक, ओके, परचेज बुक, सेल्स बुक, वहां पे तुमने एंट्री सही की, लेकिन वहां से तुमने जब पोस्टिंग किया वो पोस्टिंग तुमने गलत जगह की, ओके। तो पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर और सब्सिडरी बुक्स टू लेजर, ओके, एट द स्टेज ऑफ बैलेंस लेजर, ओके, बैलेंस, तो बैलेंस करने से पहले तुम क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगा। तो एरर ऑफ कास्टिंग एंड एरर ऑफ बैलेंसिंग, तो जब तुमने कास्टिंग किया, टोटलिंग किया, जब तुमने बैलेंस किया, लेजर को तुमने मिस्टेक कर दी, उसको बोलेंगे एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर। एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ना सपोज तुमने लेजर बैलेंस कर लिया ना, लेजर बैलेंस करने के बाद तुमको ट्रायल बैलेंस में वो ट्रायल बैलेंस बनाना था, तो लेजर का डेट बैलेंस है, तुमने लेजर क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, उस लेजर का क्रेडिट बैलेंस है तुम डेबिट में लिख दिया, या उस लेजर बैलेंस एक्स है और तुमने उसको लिख दिया वाई, ओके, तो तुमने डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, या तुमने अमाउंट में मिस्टेक कर दी। तो दिस आर द स्टेजेस where you can make the mistakes. So at the time of recording the journal, at the time posting from journal to ledger or subsidy books to ledger, at the time of balancing ledger, okay, balancing means debit minus credit, and at the stage of preparing trial balance, okay. Next है types of errors. Now errors कौन से टाइप के errors है समझ लेते हैं इसको। तो एरर्स आर मेनली डिवाइडेड टू पार्ट्स, दो मेजर है, उसके अलग अलग बाइफिकेशन है। फर्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड सेकंड क्लरिकल एरर, दो टाइप के एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स, ओके।
सर एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैं एग्जांपल दूंगा, मीनिंग समझेंगे ये चार्ट के बाद। ओके, ये चार्ट के बाद समझेंगे मीनिंग ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्रेकर। तो मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, तो टेंशन की जरूरत नहीं। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल। तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, एग्जांपल मैंने दिया था अभी। wages paid on installation machinery is debited to wages account. Now wages paid on installation machinery, okay, it should be debited to machinery account, not to his account. तो wages अगर मशीनरी में पे किया है, ओके, तो मशीन में ऐड करना था, बिकॉज क्यों, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो तुमने कैपिटल ट्रीट नहीं किया, तुमने कहाँ डेबिट कर दिया, में डेबिट कर दिया। तो जो एक्सपेंडिचर कैपिटल था उसको तुमने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। ओके, पॉइंट क्लियर, उसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा एग्जांपल रिव्यू में बता दिया था, रिपेयर्स टू बिल्डिंग debited to building account. Now repairs to building is an revenue expenditure. It is an revenue expenditure. Okay, now तुमने उसको कहाँ डेबिट कर दिया, तुमने डेबिट कर दिया कहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तुमने ट्रीट कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, पॉइंट है, इसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जो एक्सपेंड रेवेन्यू है उसको रेवेन्यू लेना चाहिए, उसको कैपिटल ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसको लेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है क्लेरिकल एरर। नाउ क्लेरिकल एरर तीन टाइप के हैं। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन, second is error of commission, and third is compensating error. Clerical error means एक जगह पोस्टिंग की है, दूसरे पोस्टिंग नहीं किया है। राम के अकाउंट में डेबिट करना था, लक्ष्मण के अकाउंट डेबिट कर दिया। ओके, तो हमने जो देखा स्टेज एरर। ओके, तो हमने क्लरिकल मिस्टेक किया भाई, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ओके, क्लरिकल एरर है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड या उसका कॉम्बिनेशन, उसको बोलेंगे क्लरिकल एरर्स। ओके, क्लरिकल एरर्स आर डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। नाउ एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप के हैं, एक पार्शियल ओमिशन, एक इफेक्ट दिया है दूसरा इफेक्ट नहीं दिया है। ओके, इसको बोलेंगे एरर पार्शियल ओमिशन। दूसरा है कंप्लीट ओमिशन। ना कंप्लीट ओमिशन मींस पूरी एंट्री करना भूल गए तुम। ओके, तुमने गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट is not recorded in books of accounts. तो राम को तुमने गुड सेल किया था, वो तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कंप्लीट एरर है, एंट्री करना भूल गए, उसको बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल मींस तुमने सेल्स बुक रिकॉर्ड कर लिया लेकिन राम के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, उसको बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन मींस ओके, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड या इसका कॉम्बिनेशंस, उसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। ओके, थर्ड इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। ओके, कॉम्पेंसेटिंग एरर मींस वन एरर इज कॉम्पेंसेटेड बाय अनदर एरर ऑफ सेम अमाउंट। से फॉर एग्जांपल सेल्स किया मैंने 10,000 का सेल्स किया। ओके, तो मैं सेल्स को रिकॉर्ड करना भूल गया। ओके, पॉइंट क्लियर, तो सेल्स अकाउंट में ओके मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, तो सेल्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरा 10,000 क्रेडिट कम हो गया। यहाँ पे मैंने सेल्स करना भूल गया, अब मैं पेमेंट 10,000 की जो पेमेंट है उसका रिकॉर्ड करना भूल गया। ओके, तो वहाँ पे पेमेंट 10,000 कम कर दी, यहाँ पे सेल्स में कम रिकॉर्ड कर दिया, तो पेमेंट डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है। यहाँ पे भी 10,000 मिस्टेक और यहाँ पे भी 10,000 मिस्टेक, तो उसको बोलेंगे कॉम्पेंसेटिंग एरर। इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके, तो तुमने रिसिप्ट रिकॉर्ड करना भूल गए, तुम पेमेंट रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन अमाउंट सेम होना चाहिए। तो वन एरर इज कॉम्पेंसेटेड बाय अनदर एरर ऑफ सेम अमाउंट। अमाउंट सेम रहेगा तो एक और एरर को दूसरा एरर कॉम्पेंसेट करेगा, इस केस में तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ओके, पॉइंट क्लियर। तो पार्शियल एरर है उसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। कंप्लीट ओमिशन है, पूरी एंट्री करना भूल गए, ना तुमने डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, टैली होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। एरर ऑफ कमीशन में कुछ केसेस में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कुछ केसेस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर में
कॉम्प्लेक्स एरर में ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज टैली। ओके, पॉइंट क्लियर? तो क्लियर तुम लोग को टाइप्स ऑफ एरर्स? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल is divided into two. Error of 3, error of omission, error of commission, and compensating errors. Now meaning already been explained कर दिया, फिर से देख लेते हैं एक बार. Error of principle, when transaction is recorded in contravention of accounting principle, means accounting principle, that is treating capital expenditure as revenue, treating capital expenditure as revenue and treating revenue expenditure as capital. तो इसमें तुम लोग को मैंने ओके एग्जांपल दिया था, wages paid और इंस्टॉल मशीनरी डेबिट रिवीजन, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन तुमने इसको क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू ट्रीट कर दिया. सेम भी इसका एग्जांपल दिया था मैंने, repairs to building is debited building account. ना repairs to building एक्सपेंडिचर है, तुमने बिल्डिंग डेबिट कर दिया, तुमने इसको क्या ट्रीट कर लिया, कैपिटल ट्रीट कर लिया. ओके, कॉन्ट्रावेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस तुमने कॉन्ट्रावेशन तोड़ना, तुमने उसको फॉलो नहीं किया. ओके, पॉइंट है. नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लरिकल एरर्स. Errors arise because of mistakes committed in ordinary course of business. तो जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हम उसमें हमने क्या कर दिया, मिस्टेक्स कर दी. ओके, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड. ओके, तो उसमें तीन पार्ट है. एरर ऑफ कमीशन, पहला क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. नेक्स्ट, error of omission, if transaction is completely or partial. complete omission and partial बताया था, तो ये पूरा ट्रांजेक्शन भूल गए, और partial means एक इफेक्ट दे दिया, दूसरा इफेक्ट नहीं दिया. ओके, तो if transaction completely or partially omitted from books of accounts is called as error of omission. Second is error of commission, if the amount is posted wrong account or written on wrong side, or total are wrong or wrongly balanced, error of commission. Wrong account, wrong amount, wrong side, totaling error, balancing error, error of commission. तीसरा है compensating error, when one error is cancelled by error of same amount. यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या आएगा, सेम अमाउंट. अमाउंट सेम होगा ना तो ही कॉम्पेंसेट करेगा. ओके, पॉइंट क्लियर? देन दैट एरर इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. ओके, तो दिस आर द टाइप्स ऑफ एरर्स. नेक्स्ट, नाउ एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड. नाउ एरर्स तो हो गया, समझ गया हम लोग को एरर्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है, एरर्स कब होता है, एरर्स कौन से. अब बुक्स अकाउंट्स में एरर्स नहीं चलेगा, इवन ₹1 का भी फर्क रहेगा तो वो नहीं चलेगा. ओके, पॉइंट क्लियर? एक बार मैं बैंक में काम करता था, पार्ट टाइम बेस्ड जॉब, बैंक में काम करता, वहां पे एरर्स था 2 पैसे का एरर था. कितने एरर का, 2 पैसे का एरर. ओके, तो उस एरर को ढूंढना पड़ा, मेरे को टैली करना ही पड़ेगा. तो नाउ एरर्स तो हो गया, अब उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो errors can be rectified only by passing rectified entry. Errors can be rectified only by rectifying entry. Okay, तो errors can be rectified in 3 different stages. इसको rectify कर सकते हैं 3 different stages के अंदर ना. 3. First, before preparation of trial balance. Now trial balance बनने से पहले अगर मिस्टेक्स है तो यहाँ पे जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. ओके, इफ बिफोर ट्रायल्स एरर्स rectified बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ओके, तो इस केस में हम लोग को एंट्रीज पास की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. हाँ, लेकिन अगर कंप्लीट ओमिशन है, पूरा एंट्री भूल गए तो एंट्री पास करनी पड़ेगी.
राइट। लेकिन अगर पार्शियल एरर है तो एक इफेक्ट दिया है, दूसरा इफेक्ट नहीं दिया है, तो दूसरा इफेक्ट दे देने का। ओके फाइन। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत कम है। ओके नाउ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ before the final accounts are drawn means after preparation of trial balance but before preparation of final accounts means trial balance बना दिया है, final account बनाना बाकी means today account loss and balance बनाना बाकी। तो इस maximum errors इस stage पे rectify करते हैं, maximum errors इस stage पे rectify करना पड़ता है। okay so in this case errors rectified only by passing rectifiant। इसमें दो केस है, with suspense account and without suspense account, with suspense account and without suspense account। okay third case है after final accounts that is in next accounting year। now trial balance बन गया, final account भी बन गया, okay सब क्लोज भी हो गया। अब अगले साल जाके मेरे को मालूम पड़ा अरे गए साल ओके मैंने मिस्टेक वेजिस पे किया था मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, हमने फ्रिज में डेबिट कर दिया, ओके जबकि मशीन में डेबिट करना था। वो आज मालूम पड़ा, हमको मालूम पड़ा 25 अप्रैल को मालूम पड़ा ओके कि मैंने 25 मार्च को परचेज की वेजेस पे किया था, वो वेजेस में हमने ऐड कर दी गलती से। अब फाइनल अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग पेनल बन गया, सब खत्म हो गया। ओके तो अब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब फाइनल अकाउंट सब कुछ हो गया, रिटर्न भी फाइल हो गया, अब क्या करना है हमको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओके तो इसको बोलते हैं आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल बैलेंस मींस मिस्टेक्स कैन बी रेक्टिफाइड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो ऐसे केस में जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट पे फिट करते हैं वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पीएनएल को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट कम हो रहा है तो पीएनएल को डेबिट करेंगे। ओके तो एरर्स रेक्टिफाइड इन थ्री different sheets. First, before preparation of trial balance. Second, after the trial balance, but before preparation of final accounts. Third, after preparation of final accounts means mistake verified in next accounting year.